जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने केतु ग्रह के बारे में। बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रह है। जब भी कुंडली देखी जाती है तो उसमें सबसे पहले अगर किसी का लगन में या लगन लॉर्ड के साथ केतु आ जाए ना तो बहुत सी धारणाएं चलती हैं ना। केतु ग्रह एक बहुत प्यारा ग्रह है। केतु को अगर आपको अच्छा करना है मीन्स उसके इष्ट देवता को मनाना पड़ेगा। उसके इष्ट देवता हमारे गणपति जी हैं, जो जिनको विघ्नहर्ता तो कहा ही जाता है। एक नए कार्य की शुरुआत पर भी उनका नाम लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केतु को जो विनाश का कारक, यहाँ परेशानी का कारक हो केतु चल रहा है, उससे ना सोचकर उसको परिवर्तन का कारक या नई शुरुआत का कारक लिया जाए। मेरा तो मानना यही है। और केतु ग्रह को जो विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार उससे भी जोड़ा जाता है। मत्स्य अवतार की अगर बात करें तो जो हमारे सत्यव्रत मनु जी, जो जिनसे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी ना, वो एक बार नदी किनारे बैठकर तप पाठ पूजा कर रहे थे। तो उनके कमंडल में नदी से बहती हुई एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गिरी। और वो उस समय आके गिरी जब सतयुग का अंत और त्रेता की शुरुआत होनी। और उस मछली ने सतयुग से कुछ त्रेता में चीजें लेकर जानी थी, वो लेकर कैसे गए, है ना। युग का परिवर्तन होना है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ। अगर केतु को मत्स्य अवतार से जोड़ा जाए तो मीन्स ये अंत नहीं है, ये केवल परिवर्तन का प्रतीक है, एक अच्छा परिवर्तन। और ये मत्स्य पुराण अगर कोई पढ़ा है जिसने तो उसको नॉलेज भी होगी, उसमें काफी ज्ञान है। नए परिवर्तन, परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा के रास्ते को जानना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, केतु का क्या काम है, इस दुनिया और उस दुनिया के कनेक्शन के बीच से रास्ते क्रिएट करना। और जब हमने कनेक्शन बनाना है तो बीच में बहुत सी दिक्कतें आएंगी, नॉन सेटिस्फेक्शन होगा, तभी वो चीजें पीछे छूटती जाएंगी और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमें रास्ता मिलेगा, है ना। और इसमें से एक ये भी चीज निकली है कि जिनको अपना इस जन्म या उस जन्म या जिसको इस दुनिया और उस दुनिया के बीच के रास्ते को जल्दी खत्म करना है तो मत्स्य पुराण पढ़ना जरूरी हो गया, क्योंकि वो भगवान विष्णु का पहला अवतार था और परिवर्तन का प्रतीक है। हाँ जी, अब बात करें हम उस पर आए जब परिवर्तन चल रहा था, है ना। तो उस समय मनु ऋषि ने मत्स्य मछली जो थी उसकी नाव बनी, उसको वासुकी नाग जो शिव जी के गले में रहता है वो रस्सी की फॉर्म में बन गया। उससे सतयुग से त्रेता की तरफ 7 ऋषि, कुछ जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे और जानवर लेकर त्रेता में गए थे ताकि सृष्टि की रचना त्रेता में जाकर दोबारा से हो सके। और इस सारों के पीछे का लॉजिक क्या निकला कि केतु का होना परिवर्तन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर केतु को आप विनाश का कारक मानते हो तो परिवर्तन का कारक भी मानना पड़ेगा। धन्यवाद।